बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। मुफाहमत या मुज़ाहमत, दोनों फरीक, हुकूमत भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, अभाम का शिकार नज़र आ रही हैं। एक तरफ तो मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं दोनों फ़रीकीन की जानब से, तो एक तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने तलवार लटकाई हुई है सिविल नाफरमानी की, और दूसरी जानब अगर हुकूमत की बात करें तो वो भी पीछे नहीं हट रही। और जो हुकूमत भी है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं हैं उनके पीछे पड़ी हुई है, और दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी करवा दिए गए हैं। जो रेंजर्स हलाक हुए उनका जो मुकदमा है वो भी बानी PTI के ऊपर कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमाद अजहर हैं, मुराद सईद है, मियाँ असलम इकबाल है, उनको भी इश्तियारी करार दे दिया गया है। तो ये जो सूरत हाल चल रही है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब सिविल नाफरमानी की बातें चल रही हैं, और जो हुकूमत है वो भी बैक स्टेप नहीं कर रही, वो भी फ्रंट पे आके खेलने की कोशिश कर रही है। इन सारे हालात के अंदर जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है, क्या मुज़ाकरात मुमकिन हो पाएंगे या नहीं? ख्वाजा असफ क्या कहते हैं वो आपको सुनाते हैं। उनका ये कहना है कि जनाब अली हम तो मुज़ाकरात कर लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन बानी PTI की गारंटी कौन देगा? सुनिएगा, फिर मीर साहब की तरफ आते हैं, फिर बात करते हैं। जी मीर साहब, वैसे कल आप भी ये बात कहते नजर आए हैं कि PTI मुज़ाकरात तो करे, लेकिन कौन गारंटी कौन जो है ना, ये पोस्ट 26 नवंबर सिनेरियो है। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में मैंने बयान किया, अंग्रेज़ी उर्दू को मिलाकर मिक्स करके। ठीक है, तो समझने में आसानी रहे। आजकल इंग्लिश उर्दू को मिक्स किया जाए तो समझने में आसानी हो जाती है। उसके बाद ये लग रहा था कि जैसे एक तरफ से लग रहा था कि इन्होंने बड़ी कार्रवाई की और खाली करा दिया मैदान। सही है। दूसरा लग रहा था कि तहरीक इंसाफ में कोई लड़ाई हो गई शुरू। सही है। बुशरा बीबी एक तरफ है और अरीमा खान शहर एक तरफ है। कुछ लोग थे वो मुफाहमत चाहते थे, मुज़ाकरात चाहते थे। कुछ लोग जो थे तो वो कहते थे हर सूरत डंडा किया जाए, और अब इनमें कुछ तलखी पैदा हो गई है। और ये हुकूमत की एक तरह की विक्ट्री है। हुकूमत जो थी वो बड़ी अकड़ी हुई थी। कल कर ले मुज़ाकरात, हमसे तो करना नहीं चाहते, सरकार से तो ये करना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से कह ले, फौज ना कहें, लफ्ज़ इस्तेमाल करें। और ये ख्वाजा आसफ उस जमाने में भी कहते थे कि भाई ये चक्कर चला रहे हैं, ये कहा तो बात तो उनसे करना कहते हैं करना चाह रहे हैं, ये अपनी जान छुड़ा रहे हैं, फंसे हुए हैं, कर रहे हैं। अब भी दो मकात में फिक्र है। एक तो कहते हैं कि फ़ज़ा बहुत अच्छी हो गई, दोनों पार्टियां जो है मुज़ाकरात कर रही हैं। PTI जो पहली बार ये उन्होंने स्टेक होल्डर का इस्तेमाल किया है। ठीक है। स्टेक होल्डर का मतलब ये है एस्टेब्लिशमेंट भी, पॉलिटिकल पार्टीज भी। सही है। और भी कोई हो सकता है, अगर अदलिया हो सकती है तो वो भी हो सकती है। सही है। वो उनसे मुज़ाकरात करने को तैयार है। जिसका मतलब है कि उन्होंने अपनी ये शर्त ये थी कि हमने सिर्फ उस पावरफुल लोगों से मुज़ाकरात करने हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो शर्त ख़त्म हो गई। सही है। अब उन्होंने ये शर्त भी ख़त्म कर दी कि इमरान को पहले रहा करो, ये शर्त भी ख़त्म कर दी, इक़्तिदार वापस करो। उन्होंने कहा 26 तारीख के बारे में आप 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से कमीशन बना दिया जाए, कमीशन बना दे जो फैसला करे। जी। अच्छा, अब फिर खबर आने लगी जी फलां जगह मुलाकात हुई थी, अयाज सादत साहब के यहाँ फलां भी आया था, फलां भी आया। उन्हें कभी उनकी हमशीरा का इंतकाल हुआ था, उसकी ताज़ियत के लिए आए थे। मैं भी इंतज़ार में हूँ कि ये शायद आजकल में वो यहाँ आए तो मैं भी हाज़िरी दूँ उनको। तो वो कोई आप कहेंगे कि न्यूज़ वन की मुलाकात कर रहा है तो न्यूज़ वन मुलाकात तो नहीं करेगा। उन्होंने यही कहा कि भाई वो आए थे, ताज़ियत के लिए आए थे, और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। ऐसी बात हुआ नहीं करती, अंदर से कोई ना कोई कहानी हुआ करती है। अब कमेटी भी बनी 5 अरकान की, फिर 7 अरकान की हो गई, और उसका काम यह है कि वो मुज़ाकरात करने का, और मजाज भी हो रहा है। इधर से आवाज़ पहले अताड़क की आई कि भाई कौन सी मजाक, यानी कि उनका मतलब था कि ये जान छुड़ा रहे हैं। इनको नज़र आ गया है कि फैज़ हमीद के मुकदमे का जब ऐलान साथ हो गया, साथ हाँ ये भी तो हो गया, फैज़ हमीद के मुकदमे का कोर्ट मार्शल के चार्जशीट कर दिया गया। उन्होंने कहा ये वो फंस रहा है और वो इसको फंसा देगा, वो इसको फंसा देगा, इमरान को इसको अंदर कराएगा, और वो केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए उसने कहा कि भाई बातचीत करो, इनको टड़काओ, मेरा केस जो है फैज़ हमीद को आगे निकालो, मेरे केस को मुझे बचाओ उससे। वो ये कहानी बना के इनके लोग बैठे हुए हैं। तो दोनों तरफ शकूक व शुबहात भी हैं, खुशफहमियाँ भी हैं। मुल्कत मफाद इसमें है कि कोई फाहम तफहीम हो। मैं नहीं कहता मुज़ाकरात हो, मैं कहता हूँ कोई फाहम तफहीम हो। मैं नहीं कहता इमरान को छोड़ दिया जाए, मैं कहता हूँ कोई कानूनी रास्ता इख्तियार कर लिया जाए। मैं नहीं कहता किसी को कोई एतराज ना हो। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ये जो हमारी हुकूमत है ये गोली चलाए और डंडा चलाए या कुछ करे।
उसने मुकदमे बनाया, अच्छा किया है। ठीक है, मुकदमे पहले बनाने चाहिए थे आपको। सही है। यानी कि मैं तो उन लोगों में से हूं जो कहते हैं 9 मई का जो वाकया हुआ था वो अगला 9 जून नहीं आना चाहिए था। ठीक है, आपको केस में अब आपने बना दिया केस के जी इसमें उमर अयूब भी शामिल है, फलां भी शामिल है, बानी पीटिया भी शामिल है, मुझसे बीबी भी शामिल है। और ये साबित करना आसान थोड़ा होगा सिवाय इसके कि केस मजबूत आप हर एक को दहशतगर्द करार दे दें। सही है। टेक्निकली तो करार दे देंगे आप, केस सख्त हो जाएगा, सही। लेकिन जब वो नहीं होगा, साबित करने का मौका आएगा तो अदालतें कहेंगी भी कोई अदालतें भी कमजोर होंगी, हुकूमत सबूत भी लाओ, कमजोर होगी। करो ये करो। तो ये सारी सूरत हाल वो उस कन्फ्यूजन की सूरत हाल है जो कि पोस्ट आखिरी सिनेरियो में पैदा होने वाली जो है ना यकीनी नजर आती थी होगी, वो हो रही है। ठीक है, यही कह सकते हैं। मतलब क्या सूरत हाल है? हुकूमत भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, क्या सूरत हाल है? हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, लाइन पर है, बात कीजिए। सलाम अलैकुम हामिद खान साहब। वालेकुम सलाम मीर साहब, कैसे मिजाज? आप सुनाएं, ठीक है, खैरियत से है माशाल्लाह। मुज़ाकरात शुरू, आप भी टीम में शामिल हो गए। अब तो नजर आता मुज़ाकरात कुछ? ये नहीं पता, मैं अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मुझे किसी ने बताया है लेकिन। अच्छा, आपको पता ही नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता। आपका क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए इस वक्त? सूरत हाल 26 नवंबर के बाद पैदा हुई है और जो इस वक्त फैज़ हमीद का केस जिस तरह ये लेके चल रहे हैं और जो हुकूमत का अंदाज है, नए केस अब रोज़ बन रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, तो क्या करना चाहिए आपकी पार्टी को और आपको और कानून की ज़बान में, और पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो यही बेहतर है कि आइन के मुताबिक सारे अदारे काम करें, जो कि नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से सारा मसला है। क्योंकि जो विक्टिमाइजेशन हो रही है इसका कोई जवाब नहीं है। 9 मई के हवाले से हो रही है, 26 नवंबर के हवाले से हो रही है, हर तरह की विक्टिमाइजेशन हो रही है। तो इस सूरत में जो हमारी डिमांड है कि उसका भी एक जुडिशल कमीशन हो, इसका भी जुडिशल कमीशन हो, और वो जो है डिटरमिन करे कि क्या हकायक क्या है, बजाय इसके कि जिसको जी चाहे वो घसीटे जाओ 26 नवंबर में या 9 मई में। तो ये बात है, हमारा तो ये मकसद है। नहीं, ये आपका मकसद ये है, लेकिन आपको लगता है कि वो आमतौर पर कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद का केस खुला है तो बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान कोई घबरा गए, उन्होंने कहा चलो बातचीत में कुछ तरखाओ, वक्त हालात को बेहतर बनाओ। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, अब वो बिल्कुल मामला कुछ ढप पे चल रहा है, अब गवर्नमेंट भाग रही है। एक मुज़ाकरात जो कल कहती थी हमसे मुज़ाकरात नहीं करते, अब वो मुज़ाकरात तो खुद भाग रही है। तो क्या आपको क्या लग रहा है, क्या सूरत हाल हो सकती है? मैं नहीं समझता, ये गलत बात है कि खुद पीछे भाग रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। तो पोजीशन तकरीबन वही है जो पहले थी। दूसरी बात ये है कि ये हुकूमतें तो आगे पॉपेट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट की, इनके साथ क्या मुज़ाकरात करने। तो इसलिए एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि एक असूली मौक़िफ़ है कि हम समझते हैं कि ये मामलात को दुरुस्त किया जाए। इसका तरीक़ाकार भी कि 8 फरवरी का भी जो मामला था उस पर भी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, किस तरह से रातों रात सारे रिजल्ट बदले गए, सारी चीज़ें। और उन्होंने बजाय इसके कि जुडिशल इंक्वायरीज हो, इन्होंने सारा आइन ही बदल के और सारी अदलिया को बेमानी और बेबस करके रख दिया है, जो कि आइन की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। ये 26वीं तरमीम जो है, ये आइन पे बहुत बड़ा डाका मारा गया है, और इसकी वजह से ये समझते हैं कि आज हमने अदलिया को कमजोर कर दिया तो हम यहाँ पर हमेशा काबिज रहेंगे। इनकी गलत फहमी है, कल इन्हीं के गले में ये सारा फंदा पड़ेगा। नहीं, तो इसमें आप जैसे कि आपका भी नाम आ रहा है कि आप मुज़ाकरात में, आप भी टीम में शामिल होंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात आप इसमें कोई पॉजिटिव इसके बारे में राय रखते हैं। मैं भी यही समझता हूँ। मैं कोई इतना मुज़ाकरात के इसलिए हक में नहीं हूँ कि इनके साथ मुज़ाकरात करने का कोई मानी नहीं है। ये अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि उन्होंने तो मैंडेट चुराया है, ये चोरी के मैंडेट पे बैठे हुए हैं। ये इनको हम तो रिकॉग्नाइज नहीं करते कि ये असल मसला तो ये है कि हम चाहते थे कि आईनी तरीके से ये मसला हल हो जाए। ठीक है। जिस तरह से हमने वो केस किया था और उसमें फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को हमारे हक में दिया कि इनको रिजर्व सीट दी जाए, जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं इन्होंने होने दिया। और उसके अलावा हमारा ख्याल था कि जो सही ट्राइब्यूनल बने थे, जो सिटिंग जजेस पर मुश्तमिल थे,
वो जल्दी से जल्दी फैसले कर दें ये जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स के, तो जिसका बनता है उसको उसकी सीट मिल जाए। तो ये सारी चीज को डिनाई किया। असल में सारा जो आइन पर हमला हुआ है उसके पीछे यही वजूहत नजर आती हैं कि एक तो उनका मकसद था कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद नहीं करना, और दूसरा ये है कि हमने ट्राइब्यूनल्स को नहीं चलने देना, क्योंकि वहां से जब सही माने में कोई केस इंक्वायरी हुई तो उस सूरत में तो फिर ये है कि ये सारे बहुत सारी सीटें इनकी खाली हो जाएंगी और बहुत सारी सीटें पीटीआई को मिल जाएंगी। तो इसलिए ये बदनीयती मैं समझता हूँ उसके पीछे। बहुत शुक्रिया आपका अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत वजाहत की और बहुत एहतियात के साथ और बहुत सच्चाई के साथ कोशिश की बात को बयान करने में। पार्टिसन कम नजर आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर ये उसमें है मुज़ाकराती टीम में, तो इनकी तो मुज़ाकरात के बारे में ये राय है। तो अब अगर मुस्लिम लीग में भी कुछ लोगों की राय ये है कि मुज़ाकरात कोई माने नहीं है, तो मतलब दोनों तरफ एक अच्छा समझदार लोगों का ग्रोह मौजूद है, दोनों तरफ से। ठीक है, समझदार लोगों का ग्रोह मौजूद है जो मुज़ाकरात का हामी नहीं है, समझता है कि मुज़ाकरात को कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अच्छा, मसला हल, लेकिन ये चाहता है कि मसला हल हो, और ये भी समझता है कि मसला हल यही होगा। मुज़ाकरात के बगैर मसला हल कैसे होगा? कहता है मसला हल फिर होगा कि अगर बामानी मुज़ाकरात हो। अच्छा, तो गोया ये दोनों फरीक जो मुज़ाकरात के हक में नहीं है, वो दरअसल बामानी मुज़ाकरात के हक में हैं, बेमानी मुज़ाकरात के हक में नहीं है। अच्छा। और उनका ख्याल है कि बेमानी मुज़ाकरात में कौम को जब जाया जा रहा मुज़ाकरात है। शुरू नहीं होंगे तो ये कैसे फैसला किया जा सकता है? बामानी बस अब इसको क्या किया, दोनों समझते हैं कि वो समझते हैं यार वो अपने आप, ख्वाजा आसफ का जो सुनाया था कि वो अपने आप को बचा रहा है, वो शुरू से कहते आ रहे हैं। हामिद खान साहब कह रहे हैं कि इनसे मजाक करने का फायदा क्या है? सही है, इन पर है ही कुछ नहीं है, इन्होंने वो कहना है, वो करना है जो उनको कहा जाएगा। ठीक है। तो ये सारी सूरत है तो तशवीशनाक रही यार। ये हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकरात को इतना संजीदा नहीं लिया जा रहा है या बयानात दिए जा रहे हैं, तो क्या हुकूमत ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आप कहते हो हुकूमत को संजीदा लिया जा रहा। कल आ गया था इमरान खान का बयान के, जो मैंने खबरें पढ़ रहा हूँ अखबारों में जाती हैं, जो कुछ बात बहुत गुडी गुडी नजर आते हैं, असल में बाद में लहजे बदलने शुरू हो गए। उधर बापडा कह रहा है कि मेरे दोस्त को मार रहे हो, अब उसकी जिंदगी खतरे में है। सही है। तो मतलब ये कि कोई भी बंदा अगर देखा जाए तो कोई सॉलिड ग्राउंड पे खड़ा हुआ नजर नहीं आता। ठीक है। और उसमें से बहुत सारे जो लोग सच्चे लोग हैं, लगता है कि वो सच बोल रहे हैं। ठीक है। और सच हर आदमी के साथ सच अपना है। अब जब बहुत से लोगों के सच अपने अपने हों तो हालात बहुत ख़राब होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये बावर करवाने की कोशिश कर रही है कि अगर हमने मुज़ाकरात की बात की तो हमारी कमज़ोरी न समझा जाए, लेकिन अगर हुकूमती जो सफ़ों के बयानात देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हुकूमत कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर लेवल पर देख रही है। नहीं, वो तहरीक इंसाफ समझती है कि हमें कमज़ोर लेवल पर देखा जाएगा, उधर हुकूमत समझती है कि ये कमज़ोर हो चुके हैं, इन्हें आप सर ना उठाने दिया जाए। ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। और मुझे तो गवर्नमेंट ये चाह रही है मुफाहमत ना की जाए, मुज़ाहमत के अगर हम ऊपर आ गए हैं तो उनको और दबाया जाए। नहीं, हुकूमत क्या चाहती है, बीच में आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, लड़ाई तो कहीं और लेवल पे हो रही है। सही है। अगर आप गौर करें, हम कई बार तस्करा भी कर चुके हैं, लड़ाई तो किसी और लेवल पे हो रही है। तो पीटीआई तो ठीक कहती है कि फिर हमने इनके साथ मुज़ाकरात करके क्या करना, लड़ाई तो किसी और लेवल पे हो रही है। आप यही बता रहे हैं, मुज़ाकरा कर रहे हैं। आप 5 अरकान की टीम बता रहे थे, आप 7 की हो गई है। तो फिर संजीदा होंगे तो उन्होंने टीम बनाई है। ठीक है। वरना ऐसे बना दी है, ड्रामा लगा दिया, क्या किया है? तो ये जो ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया है कि मुज़ाकरात करना अच्छी बात है, लेकिन बानी पीटीआई की गारंटी कौन दे, तो ये तो वही बात है जो आप हमेशा करते हैं कि समझ नहीं आ रही कि गारंटी कौन देगा। बाहर कुछ और बात हो जाती है, फिर जेल के अंदर से कोई और पैगाम आ जाता है। वो ये तो अब की बात है ना, जब वो जेल में नहीं भी थे तब भी तो मसला था ना कि उनकी टीम जाती थी, मुज़ाकरात करके आती थी, वहाँ से बड़े खुशी खुशी रुखसत होते थे, घंटे के बाद पता चलता था कि वो नहीं माने। ठीक है। तो पार्टियों की जो सियासी सूरत हाल है वो अजीबो गरीब है मुल्क के अंदर, आपको पता ही है, इसमें कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। उसका हम भुगत रहे हैं और क्या कह सकते हैं हम। ठीक है। और वो ठीक है। चल रहा तो है। जो हुकूमत की जाने से मजीद सख्तियाँ की जा रही हैं, दायमी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दी कि इमरान खान पे, और जो केसेस तो देखिए, ये तो उसी का हिस्सा है ना जी, वारंट जारी तो होने थे, ये उनका केस नहीं बना, उनका लॉ बना दिए। ठीक है। अब साबित कैसे, मैंने शुरू में जैसे कहा, साबित कैसे करेंगे? सही है। आप कहते हैं जी कि
इस दहशत गर्दी को, जो कि ये फलां बंदा मारा गया है, इसको ट्रक के नीचे देने का जो काम था, इसकी मनसूबाबंदी बुशरा बेगम ने और इमरान खान ने जेल में की थी, क्या साबित करेंगे आप? ठीक है, ये सारे मामले को मजीद उलझाने के अलावा और कुछ रास्ता नजर आता है आपको? और चार्ज ऐसा है कि आसानी के साथ आप नहीं कह सकते जब छुट्टी करो भाई, झूठ क्यों बोल रहे हो, ये भी नहीं कह सकते। आपको अगर साबित करो, वो कहते साबित ही नहीं कर सकते, तो क्या होगा फिर? ये कानून का मजाक उड़ा रहे हैं हम। कुछ अदालतें मजाक अपना बनवा रही हैं, कुछ मिलके हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की मजाक, तो मजाक ही बना हुआ यहाँ इंसाफ, और क्या कह सकते हैं? इंसाफ मजाक बना हुआ है। अभी जो सहाफ़ी जिन्होंने 26 नवंबर को कवर किया था, उनके खिलाफ भी केसेस शुरू हो गए हैं कि रियासत मुखालिफ बयानी आप लेकर आ रहे हैं, तो सहाफत भी उधर दबाई जा रही है, वो उसमें कुछ सियासी जमातों को भी दबाई जा रही है। FI ने किया था, वो है जिसमें हम सोशल मीडिया कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं, ठीक है, ये उसका मामला है। FIA का मामला ज़रा वही होता है, उनका मामला होता है। और वो क्या बात करना भी तो जुर्म बन गया पाकिस्तान के अंदर? कोई सहाफ़ी कोई बात कर रहा है, नहीं, अपना बात पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा करना है। दुनिया भर में ये तो इस भाई वो इस आदमी ने जिसने सारे पर्चे लीक किए थे अमेरिका के, क्या वो लीक थी मशहूर, जिसमें हमारे कुछ लोगों के नाम आए थे, तो उसको कितने साल तक वो अमेरिका में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी उसको, और कैसे उसके खिलाफ दुनिया के कई मुल्क पड़ गए थे कि इसने ये सीक्रेट लीक क्यों किए। ठीक है, तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, ये भी हर मुल्क के अपनी अपनी होती है, अपने हिसाब से होती है, ठीक है, उस तरह चलती है। तो इस तरह इतनी हमें नहीं करनी चाहिए। ये एक लड़ाई है, ठीक रास्ते पर चल जाएंगे, ठीक रास्ते पे चले जाएंगे, लेकिन अभी तो जाते हुए नजर नहीं आ रहे। एक कहाँ- तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, अबे एक तरफ इश्तिहारी करार दिया जा रहा है। हमाद गिरफ्तार, मैं कहता हूँ गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? जब वाकया हुआ था अगले दिन पकड़ा होना चाहिए था, ठीक है, और उससे अगले महीने मुकदमे चलने चाहिए। मुकदमे क्यों नहीं चले? अगर उन्होंने रहा होना तो रहा हो जाते। यास्मीन राशिद, ये लोग, ये महमूदा रशीद और इजाज चौधरी, और ये एक एक साल से पड़े हुए अंदर। शरीफ लोग हैं ना पीछे, वो लॉबी नहीं है ठीक है, फड्डा करने वाली, हंगामा करने वाली। हमारा अदर तो 1 साल के कहाँ से गायब होके आ गया है, ठीक है, और मुराद सईद तो अभी पता नहीं चल रहा कहाँ है, कहाँ है। सही पता नहीं, पता ही हो किसी को, किसी ऐसे आदमी के पास ही बैठा हो। अच्छा, जिसको सब- अब जैसे आपने कहा है कि 9 मई से 9 जून नहीं होना चाहिए था, मामला हल हो जाने चाहिए थे, गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी। हुकूमत कहीं ना कहीं चीज़ों को मिस हैंडल कर रही है। अभी भी असद कैसर का बयान ये आया है कि हमारे 900 लोगों को डी चौक से गिरफ्तार किया गया, वो भी उनको झूठ बोल रहे पंजाब हैं, लाया जा रहा है। वो भी झूठ बोल रहे हैं। हालांकि बहुत शरीफ आदमी था, इस्लामी जमीयत तलबा का भी मेंबर वगैरह रहा, बड़ा जमातिया किस्म का आदमी गिना जाता था, बड़ा नेक और साले किस्म का आदमी जिसे कहते हैं। लेकिन वो पता नहीं ऐसे मार रहा है कि हमारे इतने डी चौक पे। तो आप कहाँ से डी चौक पे? पहले अपना वजूद तो बयान करो डी चौक पे। सही है। घर पर फिर आपने भी गिनती कर उन्होंने तो ली। ये कहा है कि 900 लोगों को जो गिरफ्तार करके पंजाब लाया जा रहा है, उनको 9 मई के अंदर डाला जा रहा है। तो ये जो पहले जो ये बलूचिस्तान क्या अगर कहते पंजाब हैं, लाया जा पंजाबी- रहा है, या आप पंजाब क्या करने आ रहे हैं? एक तो ये देखिए, ये यहाँ का ये जो पीटीआई के साथ बड़ी इस्लामाबाद तो कैपिटल है ना, पीटीआई के साथ बड़ी वहीं जाएंगे प्रोटेस्ट करने के पीटीआई लिए। की सबसे बड़ी खराबी ये पैदा हो गई कि ये इसे खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी बना रहे हैं। सही है, ये पार्टी के साथ भी ज्यादती है, मुल्क के साथ भी ज्यादती है। ठीक है, कोई इस्लामाबाद पे आना है, हमला करना जो है खैबर पख्तूनख्वा का, पंजाब पे हमला करना नहीं है। ठीक है, या अगर आपका असल बेस जो थी पंजाब थी, अगर आप पंजाब से लोग नहीं निकाल सकते, तो ये भी, इसमें भी आपका कसूर निकलता है। ठीक है, उसको आप नजरअंदाज किए जा रहे हैं और कह रहे हैं हमारे बंदों को पकड़ा जा रहा है, हमारे बंदों को पकड़ा जा रहा है, लसानी फसाद फैलाया जा रहा है। ये भी आप खराबी पैदा कर रहे हैं। ठीक है, आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है, आप तो जो ही नहीं उस पर। ठीक है। मेरे साहब, रेंजर्स के एहलकारों की हिलाकत का जो मुकदमा हुआ बानी पीटीआई के ऊपर, हाँ। कितना खतरनाक साबित हो सकता है? ये कोई छोटा मुकदमा तो नहीं है रेंजर्स नहीं, के मुकदमा तो यही मैं कहता हूँ ना कि वो ये भी साबित करना कोई आसान काम थोड़ा है कि अंदर साजिश हुई थी और गाड़ी ने आके कुचल दिया उनको। ठीक है, आप ये तो कह सकते हैं कि उन्होंने इश्तिहार दिलाया और इस मजमूई इश्तिहार के नतीजे में ये वाक़या हुआ। ठीक है, लेकिन ये कहना कि फलां बंदे को मारने के लिए कोई हुक्म दिया या कुछ साजिश तैयार की, बड़ा मुश्किल होगा साबित करना। बड़ा मुश्किल होगा। तो हमारे यहाँ ये सारे ऐसे मुकदमे बने हुए हैं और ऐसे ही, और ये ठीक भी हो सकते हैं। मारो इन सालों को, आप कह देते हैं, हमारी आम जबान में हम बोल देते हैं, मारो इनको, ऐसे तैसे इनके रगड़ा दो। ठीक है, मतलब पता नहीं, हमारा गुस्सा अपना झाड़ना होता है, वो कोई गुस्सा दिखा भी देता है। ठीक है। तो मुकदमा भी इस तरह साबित कर सकता मुकदमा भी ठीक है जी, मुकदमा तो होते रहते हैं, साबित करना मुश्किल है। लेकिन जो सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो हुकूमत के दरमियान,
कि मुज़ाकरात की बातें तो की जा रही हैं, लेकिन जो दोनों फ़रीकीन हैं उस तरीके से मुज़ाकरात के लिए सीरियस नज़र नहीं आ रहे, एक दूसरे को दबाने की कोशिश भी कर रहे हैं, रेजिस्ट भी कर रहे हैं। तो इन हालात के अंदर मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, ये सवाल है। और अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो ये जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस मंदोखेल को एक खत लिखा है जस्टिस की तकर्री के हवाले से। वो खत क्या है उस पर बात करेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे जजेस के हवाले से। जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उन्होंने खत लिखा है जस्टिस मंदोखेल को, जिसके अंदर उनका ये कहना है कि हमेशा से जो जजेस की तकर्री थी उसमें अदलिया का अख्तियार रहा है और अदलिया का करदार रहा है, लेकिन जो 26वीं आइनी तरमीम हुई है उसके बाद जो ये तवाज़न है जजेस की तकर्री का, वो बिगड़ गया है। और जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो जुडिशल कमीशन है उसके अंदर जो एग्जेक्टिव्स हैं उनको ये इख्तियारात ज़्यादा हासिल हो गए हैं कि जो जजेस की तकर्री है अपनी मर्ज़ी से कर सके, जिसकी वजह से जो सियासी तैनातियाँ हैं उनका ख़तरा लाहक हो गया है। जिसके जवाब में जस्टिस मंदोखेल है, उनका ख़त भी सामने आया है। जब से जो 26वीं आइनी तरमीम की बात चल रही है, तब से जो ख़त का जो मामला ये चल रहा है, कभी कहीं से खत आता है, कभी कहीं से खत आता है। हुकूमत की जानिब से तो ये कहा गया था कि 26वीं आइनी तरमीम हम इसलिए ला रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की पोलराइजेशन हुई है उसको हम ख़त्म करेंगे और जो अदालती इस्लाहात है वो करेंगे। लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो अदालत के दरमियान, जो जजों के दरमियान पोलराइजेशन है वो मज़ीद बढ़ गई है। इस पर बात करेंगे। मीर साहब, ये क्या सूरत हाल चल रही है? कभी कहीं से खाता आता है, कभी कहीं से खाता आता है और बार बार खाता आ रहे हैं और जवाबी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। मंसूर अली बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुए हैं, उन्हें कुछ सवालों को जवाब दे देने चाहिए। ठीक है। उन्होंने कहा इस तरह तकर्रियाँ सियासी हो जाएंगी। ठीक है। एग्जेक्टिव की ताकत ज़्यादा बन गई है। ठीक है। तो पहले अदलिया की जो ताकत बन गई थी, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बना के ले आए थे, उस पर आज तक रो रहे हैं हम। चौथे नंबर का जज नंबर 1 पे कैसे आ गया? सही है। मुनीब साहब जो हैं हमारे, वो भी तो चौथे नंबर पर जज थे ना। सही है। अगर आपको सियासी तकर्रियाँ पसंद नहीं है तो लोगों को यह भी पसंद नहीं है कि चंद लोगों के चहेते, चंद मुंतखब चैम्बर्स के लोग जो हैं वो जज बन के आ जाएं। ठीक है। एक ज़माना था शरीफुद्दीन पीरज़ादा हुआ करती थी, चीफ जस्टिस से लेकर नीचे तक शरीफुद्दीन पीरज़ादा के चैम्बर के लोग आए होते थे। ठीक है। तो आप लोग भी तो, अगर आपने ये काम किए हैं तो भुगतें आप। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि वो अगर गलत है तो अब आप गलत भुगते। सब एक सीनियरिटी की बेस पे चीफ जस्टिस आदना, और दूसरा की जो हुकूमती जमात है। सीनियरिटी बेस क्या होती है? कब से बनी सीनियरिटी बेस? सज्जाद अली शाह से पहले कोई सीनियरिटी बेस नहीं होती थी। सही है। जिस आदमी को आपने काजिल क़ज़ात बनाना है, अपनी जस्टिस सिस्टम का आपने इंचार्ज बनाना है, आर्मी चीफ तो आप मेरिट पर बनाते हैं। ठीक है। और आप ये कहते हैं इंसाफ का तकाजा ये है कि जो सीनियर मोस्ट है उसको सीनियर मोस्ट बना दो। ठीक है। ये कहाँ का इंसाफ है? देखें ना, बात ये है ना कि असूल जो हमने बना रखे हैं अपनी मर्जी के बना रखे हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप रोना रो रहे हैं कि 26वीं तरमीम के बाद ये हो गया है, तो बताइए क्या करना है जनाब? ठीक है। तो आप तो ये कहना चाहते हैं 26वीं तरमीम को नल एंड वाइट करार दिया जाए। ठीक है। तो उसके लिए तो अलग मुकदमा मौजूद है आपके यहाँ। सही है। अगर तप्पड़ हो तो उसको कर दीजिए नल एंड वाइट। ठीक है। फिर देखिए, तो ये जो हुकूमत ने जिस मकसद के लिए 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए थे, हुकूमत ने नहीं, पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट ना, तरमीम तो पार्लियामेंट लाती है ना। ठीक है। अगर पार्लियामेंट को तरमीम लाई है तो आपको एक आदमी को या दो आदमियों को ये इख्तियार किसने दिया है कि वो उस तरमीम को नल एंड वाइट करार दे दे? ठीक है। यानी कि ये बहस तो पहले होनी चाहिए कि आईनी तरमीम को कोई नल एंड वाइट करार दे सकता है। सिस्टम का हिस्सा तो बने हुए हैं, नल एंड वाइट तो करार नहीं दिया, हिस्सा तो बने हुए हैं। सिस्टम के अंदर रह के खत लिख रहे हैं जो भी इतराजात कर रहे हैं। ये बैठे खत लिखे हैं ना, तो इन खतों के पीछे जो पस मंजर है वो आप कहते हैं कि अब आप एग्जेक्टिव को इख्तियार मिल गया है, सियासी तकर्रियाँ होंगी। ठीक है। हम कहते हैं कि जजेस को इख्तियार मिल गया था, आपने अपने अपने चैम्बर के लोगों की तकर्रियाँ कर दी। ठीक है। और आज तक वो हमारे गले पड़े हुए हैं। ठीक है। तो होता ये कि इंसाफ कहाँ से होगा? ठीक है। यानी आप जो तरीका दूसरा करते हैं वो भी कोई हमें सूट नहीं कर रहा इस मुल्क को। वैसे वो तरीका ठीक नहीं था, लेकिन अगर सियासी तकर्रियाँ होती हैं, हुकूमत अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस ले आती हैं या जजेस मर्जी के कहाँ लगा रही है, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी ना। मर्जी कहाँ लगा रही है? मर्जी कहाँ लगा रही है? वो एक उसने कमेटी बना दी है, उस कमेटी में इनका ख्याल ये है कि एग्जेक्टिव के हुकूमत के लोग ज्यादा होंगे। ठीक है। हो सकता है कल कम हो, कब जो बार काउंसिल का जो रुकन मुंतखब होके आए वो हुकूमत का नहीं हो, वो आपको प्रेजेंट करता हो। ठीक है।
हो सकता है कि जजेस की ज्यादा तादाद जो है वो आपके साथ वोट दे। मसला ये नहीं है, मसला ये कि आपने जो सिस्टम भी लगाएंगे उस पर एतराज हो सकता है। ठीक है। जज कैसे मुकर्रर होना चाहिए ये तय कर लेना एक बार। जब इतना ववेला मचाया गया, नहीं, सब एक- तमाम एक- जमातें एक पेज एक पर आई, बार पार्लियामेंट तय- एक पेज तय पे तो आई, कर- सुप्रीम एक- कोर्ट एक पेज पे, तो कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए था ना, कोई एतराज ना कर सके। नहीं, एतराज तो होगा, एतराज तो किसी की बात पे भी होगा। ठीक है। मसला ये है ना कि वो तरीका बताएं जिस पे एतराज ना हो। सही है। वो तरीका कोई बता दे मुझे। करारदाद मकासद बड़ी कंसेंसस के साथ पास हुई, पार्लियामेंट को चाहिए वो तरीका लेकर आए, जैसे पहले कैसे- 26 तरमीम लेकर आएंगे, वैसे तरीका भी लेकर दुनिया में कोई भी आप दस्तूर पास करते हो, कंसेंसस से करते हो, 2-4 उसमें भी इख्तलाफ निकल आते हैं। ठीक है। करते किस्सा ये है कि क्यों 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 लाया जाता तरीका? आइन तो मजबूर नहीं करता आपको लाने के लिए। वो कहता है कि जो 2/3 ले जाए वोट वो अमेंडमेंट कर दे। ये शर्त लगाता है कि मेजॉरिटी नहीं। ये नहीं मैं कहूँगी 100 बंदे 100 में से 51 हो गए तो मेरी बात मान वो नहीं। वो कहते हैं 67-68 बंदे लेकर आओ, फिर आपकी बात। तो ये जो हुकूमत ववेला मचा रही थी या पार्लियामेंट ववेला मचा रही थी कि ये 26 म्यानी तरमीम अवाम के लिए ला रहे हैं, अवाम की खातिर ला रहे हैं, अवाम को इसका फायदा होगा, अवाम का फायदा हर आदमी कोई ना कोई तो बात करेगा ना, जिस तरह ये साहब बोल रहे हैं अब। सिर्फ बात थी वो। नहीं देखिए, ये फरमा रहे हैं ना कि इस तरह तो जनाब उनकी मेजॉरिटी हो जाएगी, हुकूमत के ज्यादा लोग आ जाएंगे। ठीक है। ये नहीं कहते कि जी अब चैम्बरों के लोग ज्यादा नहीं आया करेंगे, हमारे पसंदीदा लोग ज्यादा नहीं आया करेंगे, हम मनपसंद के फैसले नहीं किया करेंगे। जो नंबर 1 होता था उसकी बजाय नंबर 4 को, नंबर 3 को आप मुंतखब कर देते थे। ठीक है। लाहौर हाई कोर्ट की जो जज लिया गया है अब आया है, ये कह के लिया गया कि हम 2 को सुपरसीड करते हैं कि उनमें ये नक्स है। ठीक है। आप गिनवाएं ना, सेनेट में इनको लेकर आए, उनकी हेयरिंग हो जैसे अमेरिका में हेयरिंग होती है, पब्लिक हेयरिंग हो, टीवी पे दिखाएं ठीक है। कि इस जज में ये जो खूबी है, ये खराबी है। ठीक है। सबका पोल खुल जाए, फिर आप ले आए जज को, ले आए। ठीक हो गया, ठीक हो गया मीर साहब। ये जो पोलराइजेशन है ये तो खत्म होनी चाहिए। जो जवाबी खत कभी इधर से आ रहे हैं, कभी इधर से आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इसका हल निकलना चाहिए। फैसल वाडा बड़े एक्टिव हैं, उन्होंने तो ये भी कह दिया किसी गवर्नर की जो कुर्सी है वो खतरे में है। क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं, फिर उस पर भी जरा बात कर लेते हैं जी। शायद एक सूबाई गवर्नर मुश्किल में भी आने वाला है, जो नाम बेच रहा है, जो माल बना रहा है, जो झूठ बोल रहा है, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मीर साहब शेख रशीद वाले काम कर रहे हैं, फैसल वाडा प्रेडिक्शन देते हैं बार बार। पहले शेख रशीद एक टाइम पे बड़े मशहूर हुआ करते थे, टीवी पे आके बैठते थे, इस तारीख को ये होगा। फैसल वाडा आजकल मुझे अच्छे लगते हैं, अच्छा, कल अच्छे नहीं लगते थे। शेख रशीद आपको अच्छे लगा करते थे? नहीं, मजेदार बयान देते थे। अच्छा। यानी कि पीर पगाड़ा साहब के इंतकाल के बाद जो बड़े पीर पगाड़ा साहब थे, तो उनके बयान चस्के वाले होते थे। ठीक है। लोग सुनते थे, लोग यही भी कहते थे। उन्होंने कहा जी मुझे तो एक चैनल ने 40 लाख का ऑफर दिए कि आके हमारी कंपेयरिंग करो, 40 लाख रुपए लो। तो उस वो 40 लाख खासे थे। आज के 4 करोड़ तो नहीं कहता, लेकिन कम से कम 1-2 करोड़ के बराबर तो हो गई। ठीक है। तो वो बात ये होती है कि ये वापस साहब के बयान मज़ेदार होती हैं, और वो गवर्नर साहब जो हैं जिस तरह आए हैं, जो उनकी बैकग्राउंड है, और वो छुपाते किस गवर्नर की बात हो रही है? पंजाब के गवर्नर की बात हो रही है, सिंध के पंजाब के गवर्नर की बात वो नहीं करेंगे, पंजाब में नहीं आते वो। अच्छा। वो उधर ही रहते हैं, वो कराची में ही मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं। जूते वूते लॉन्ग शूज चूंकि उनके पास हैं, तो उसको मेज़ पे रखना होता है, तो इतना कहाँ से उठा के लाएं बाई एयर ट्रैवल करते हुए। मेरे साहब पहले सिर्फ MNA थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन थे, लेकिन आजकल जो पाकिस्तान की सियासत है वो सारी फैसल वाडा के इर्द गिर्द घूम रही है। फैसल वाडा का जो बयान है उनको मॉनिटर किया जाता है, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, प्रेडिक्शन दे रहे हैं। कहाँ से इतनी खबरें आती हैं, कैसे आती है खबरें इनके पास? अच्छा, आपको नहीं पता? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता, मैं तो तालिबे इल्म हूँ और आपसे सीखने की कोशिश करता हूँ, आपसे जानने की कोशिश करता हूँ। अगर नहीं पता तो बस अब बड़े खुशकिस्मत है कि आपको नहीं पता, आराम से रहें। अच्छा। कोई जरूरत नहीं मालूम करने की, बस वो खबरें आती हैं, सुना करें, एंजॉय किया करें, और उनकी खबरें ठीक भी निकलती हैं। अच्छा। उसका मजा उठाया करें, और ये भी देखा करें कि ये आजकल एक बंदा है जिसकी खबरें ठीक निकल सकती हैं, कहीं गेट नंबर 4 से तो नहीं आती। ठीक है। कहीं वो जो कुछ कहते हैं, कुछ इसके पीछे क्या है सोच लिया करें। बस इनको खबरें समझा जाए या इनको पैगाम समझा जाए? कोई पैगाम देने की कोशिश करते हैं कि ये कर ले तो बेहतर हो जाएगा, ये कर ले तो बेहतर हो जाएगा, पैगाम होता है कि खबर? देखिए बात सुन, हम भी जब खबरें देते हैं ना, बहुत सारी खबरें ऐसी दिलाई जाती हैं हमारे कुछ लोगों से, जो कुछ तो होती है कि इनसाइड स्टोरीज होती हैं कि ये होने वाला है, ये सुन लो। ठीक है। कुछ होती हैं फीलर होते हैं,
खबर दे के तासुर दिया जाता है कि इसका लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होता है, ठीक है, मालूम किया जाता है। वो रद्द-ए-अमल मालूम करके फिर फैसले किए जाते हैं। सही है। रद्द-ए-अमल मालूम करके फैसले किए जाती है, कि फैसले करने के बाद खबर दी जाती सही है, है। रद्द-ए-अमल देखने के बाद फैसले किए जाते हैं। ठीक है। तो बावड़ा साहब सारे रोल अदा करते होंगे। ऐसे जितने सारे लोग होते हैं वो सारे आजकल वो बहुत अपनी तरफ से बहुत एहतियात के साथ, बहुत बैलेंस तरीके के साथ और डंडे के साथ, असर्शन के साथ अगरचे बात करते हैं, लेकिन तरीके के साथ करते हैं। ठीक है। वो सिर्फ जूते नहीं दिखाते, मोटरसाइकिल नहीं चलाते, पिस्तौल ही नहीं बांधते, बल्कि शो करते हैं कि सब कुछ उनके पास है और अपने यार की जान बचाना चाहते हैं। ठीक है। अब ये जान बचाना चाहते हैं कि जान बचाना चाहते हैं समझ नहीं आती। फैसल वाडा की क्या कर रहे हैं, खबरें दे रहे हैं, पैगामात दे रहे हैं, जो भी सूरत हाल है। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान और जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जंग चल रही है वो आजकल बड़ी लाइमलाइट में है। क्या सारे मामला हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, बात करते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे एक बार फिर से मदारस का जो बिल है रजिस्ट्रेशन का, उसके हवाले से। जो मौलाना फजलुर रहमान है और जो सदर जरदारी हैं वो आमने सामने नज़र आ रहे हैं। हुकूमत का इतना रोल नज़र नहीं आ रहा है जितना प्रेसिडेंट का रोल नज़र आ रहा है। काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान। और जो इनका मौक़िफ़ है वो ये है कि जब 26वीं आइनी तरमीम पास की जा रही थी तो जो शिक्के थी मदारस रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो भी शामिल की गई थी, जो कि ऐवान से मंजूर हो चुकी हुई हैं। तो लिहाजा अब मसला क्या है, अब एतराज़ात क्यों लगाए जा रहे हैं, जबकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहना है कि जनाब अली हम तो एतराज़ात लगा रहे हैं जो बनते हैं। तो ये जंग चल रही है, क्या जंग है, क्या मसला है? हुकूमत भी आमने सामने है, फजलुर रहमान भी आमने सामने है, इनका मसला हल होगा नहीं हल होगा? जो हाफिज़ हमदुल्ला साहब है, जो रहनुमा है JUI फे के, उनका क्या कहना है और इसके जवाब में राना सनाउल्लाह का क्या कहना है, पहले ये सुनते हैं फिर इस पर आते हैं और बात करते हैं। जी मेरे सभी किसको खुश करने की बातें की जा रही हैं कि जो प्रेसिडेंट है मगरम के मंजूर नज़र बनना चाह रहे हैं, और जो इस सवालात उठाए हैं कि जो ऐवान सदर है वो सुप्रीम है या पार्लियामान सुप्रीम है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हो गया है। सख्त आदमी है प्रेसिडेंट साहब। अगर किसी लॉ को रिजेक्ट करते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो कानून बन जाता है। ठीक है। तो वो उससे एक कानून को डेफर कर सकते हैं। सही है। लेकिन अगर उनके एतराज़ को मान लिया जाए तो वो कानून ज़ाहिर है कि मुस्तरद भी हो जाता है। तो इसको इसी हिसाब से देखना चाहिए। ठीक है। और ये अल्लाह करे कि ये मसला जल्दी तरीके के साथ तय हो जाए, और मेरा ख्याल हो जाएगा। सब हो तो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से ये मसला चल रहा है और मतलब एक बर्फ़ पिघलने की बजाय ये मसला बढ़ता नज़र आ रहा है। एक साइड पे अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, एक साइड पे प्रेसिडेंट हैं, एक साइड पे गवर्नमेंट खड़ी हुई है। तो ये जो मामला है पिघलने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ता जा रहा है। और राना सनाउल्लाह जैसे कहना है कि हाल मौजूद है कामरान, जो सेनेटर कामरान उनके पास, तो क्यों नहीं हल हो रहा? कामा मुर्तज़ा साहब से पूछ लेते हैं, उनसे पूछेंगे, वो उनके पास इसका हल मौजूद होगा और वो मिले होंगे। वो JUI में कानून को जानने वाले, समझने वाले इनसाइडर वो मौजूद हैं और मसले को देख भी रहे हैं बड़ी गहराई के साथ। मेरे ख्याल में वो कोई बेहतर नुस्खा निकाल लेंगे। ये बड़ी पार्टियां हैं, ये मसला हल कर लेंगी आपस में। जी मीर साहब, ठीक है। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। बात कीजिएगा मीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। ये चक्कर क्या है कि ये मदारस की जो मामला पेश आया है, हर आदमी अपनी बात कर रहा है, कोई सियासी कर रहा है, कोई कुछ को किस तरह पेश कर रहा है। आपकी नजर में ये मसला बनता क्या है? मसला बड़ा आसान सा है। हाँ, और अगर नियतों में खराबी ना हो तो कोई इशू है ही नहीं। ठीक है। आसान सा मसला इस तरह से है कि जब 26 अमेंडमेंट हो रही थी तो गवर्नमेंट का एक मुतालबा था, 56 क्लासेस लेके आए थे, तो हम उनके साथ इंगेज हुए थे। ठीक है। और बातचीत हो रही थी, तो वो उनके पार्ट पे जो है ना उसको अल्टीमेटली जो है 22 क्लासेस पे लेके आए और उसमें जो है ना जितना डाइल्यूट करवा सकते थे करवाया गया, मगर उसकी शराइत के साथ जो है उसमें 5 हमने अपनी अमेंडमेंट्स भी डाली, मगर उस शराइत के साथ साथ 2 और शराइत थी। एक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत मदारिस वाला मामला कि उनकी रजिस्ट्रेशन, और दूसरा मामला जो है वो इस्लामाबाद में वक्फ इमलाक के हवाले से। ये भी गवर्नमेंट ने एग्री किया, ना सिर्फ गवर्नमेंट ने, बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और बाकी जो भी हल्के जो है ना वो जो मुतलका हल्के होते हैं, ठीक है, सबके पार्ट पे ये बात तय हो गई। हमने तय होने के बाद जो है ना हमने अपने 5 क्लासेस उसमें डलवा लिए 26 अमेंडमेंट में, और वो अप्रूव हो गई। ये 20 अक्टूबर की शाम थी।
उसी के साथ जो है 20 अक्टूबर को ये वाला बिल भी कैबिनेट की मंजूरी के साथ हाउस में आ गया, क्योंकि ये भी जो है सरकारी बिल के तौर पे आया, ठीक है, ना कि किसी प्राइवेट मेंबर के बिल के तौर पे। और बाकायदा जब सेनेट में आया तो सवाल पूछा गया कि कैबिनेट की अप्रूवल है, तो जवाब में कहा गया जी कैबिनेट ने अप्रूव कर दी। ठीक है, यहाँ से पास हुआ, 26 अमेंडमेंट भी पास हुई, दोनों चीजें जो है ना ट्रांसमिट हो गई नेक्स्ट हाउस में, और वो उस वक्त तक 20 तारीख ही थी, मगर तकरीबन ये रात भर ये मामला चला, तो रात 12 बजे के बाद 21 तारीख हो गई। 21 अक्टूबर ये जहन में रख लीजिए। 21 अक्टूबर जब हो गई तो वो ये दोनों बिल जो है ये नेशनल असेंबली से भी पास हो गए, बात खत्म हो गई। दोनों को आगे उन्होंने भिजवा दिया सदर साहब को उनकी एसेंट के लिए। ये 21 की सुबह में चला गया, और 21 की सुबह को आपको याद होगा कि सदर साहब ने कोई नाश्ता भी रखा हुआ था जिसे बाद में मुलतवी कर दिया गया। उन्होंने सेलिब्रेट करना था इस बात को। अच्छा, जब 21 को गया है तो इसी अक्टूबर के महीने में उसको तो उन्होंने साइन कर दिए, 26 अमेंडमेंट को 21 तारीख को ही 26 अमेंडमेंट को 21 तारीख को साइन कर दिए। इसके सिग्नेचर्स रोक लिए और इस पे एक एतराज लगाया जो कलमी किस्म का था, कहीं फुल स्टॉप कामा में कोई प्रॉब्लम था, तो इसके ऊपर एक ही एतराज लगाया। और एतराज जो है वो आपको पता है कि एक ही दफा लग सकते हैं। जितने भी एतराज लगाने हैं, आपने 100 एतराज लगाने हैं तो एक दफा में लग सकते हैं, ठीक है, और उसके लिए मुद्दत भी है, दस्तूर ने मुकर्रर की हुई कि 10 दिन में लग सकते हैं। ये एतराज के साथ वापस आया स्पीकर ऑफिस के पास। स्पीकर साहब ने वो एतराज रूल 261 है या इसके आसपास का कोई रूल है, वो उन्होंने कलमी गलती दुरुस्त की और वापस सदर साहब को भिजवा दिया गलती दुरुस्त करने के बाद, और उस पर कह दिया कि कलमी गलती थी, इसे मैं दुरुस्त कर रहा हूँ। और फिर इसको प्रेस नहीं किया इस एतराज को सदर साहब ने, और बात खत्म हो गई। ये सब कुछ अक्टूबर के महीने में हो रहा है, ठीक है, और अभी 10 दिन पूरे नहीं हुए और इसमें बात खत्म हो गई। अब इनके सिर्फ सिग्नेचर्स रहते थे। 13 नवंबर को अचानक सदर साहब को ख्याल आया, जबकि 22वां या 23वां दिन था इस बिल को ट्रांसमिट हुए सदर साहब के पास, और उन्होंने नोटिंग ड्राफ्टिंग वहां पे शुरू हो गई और एतराजात लगने शुरू हो गए। 8 एतराजात उन्होंने लगा दिए, और वो लगा के बजाय के स्पीकर ऑफिस को भिजवाया जाता, ये जहां से इनको भेजा गया था, उन्होंने इसको पार्लिमानी अमूर की वजारत को भिजवा दिया। अच्छा। यानी खत आपने भिजवाया था, जवाब आपको आना था, भिजवाया उन्होंने किसी और को, और अब ये चीज वहां पे पड़ी हुई है, आज तक स्पीकर के पास नहीं आई। स्पीकर के पास सिर्फ वो आया था जो एक एतराज था जिसको उन्होंने एड्रेस कर दिया था, और उसके ऊपर उन्होंने जोर नहीं दिया था, यानी प्रेस नहीं किया था। तो तनाज़ा यहाँ से शुरू हुआ कि सदर साहब, एक तो आपको जो है ना, आप पीसमील में जो है ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, और उससे पहले हमारा और आप सबका जो है एग्रीमेंट हो चुका था, आपने तय किया था ये बात, सारी पार्टीज ने जो कि उसमें इन्वॉल्व थी, वो एक हमारे दरमियान एक शरीफाना मुआहदा था। फिर जो है ना, अगर कोई शरीफाना मुआहदा किसी ने तोड़ना भी था तो उसको एतराज़ात को तो एक दफा में लगाते, वन गो में लगाते, ना कि इसमें पीसमील में लगाते। तीसरी बात हमने कही कि जनाब ये 10 दिन तो गुजर गए, 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को आप शुरू कर रहे हैं इस मामले को 13 को, और वो भी जो ना मामला जो है वो आप बजाय स्पीकर को वापस करने के आप पार्लिमानी अमूर की वजारत को भिजवा रहे हैं, और आप उसमें अगर आपने कोई नक्श निकाले हैं तो नक्श निकालने के बाद अगर आपको प्रपोज अमेंडमेंट कोई करनी थी तो वो करके भिजवाते आप उसमें कि जी ये नहीं, इस तरह से होना चाहिए था, और वो स्पीकर ऑफिस को भिजवाते। तो ये इनफैक्ट तनाज़ा है। अच्छा, मसला है क्या कि रजिस्ट्रेशन कराई जाए वजारत तालीम से कराई जाए या वजारत तजारत से कराई जाए, क्या मसला क्या है? बहुत से मदारस जो है नए बोर्ड बन गए हैं। 19 में जब वायदा हुआ था तो 5 बोर्ड थे, अब शायद 15 हैं, और वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन करा ली है नए तरीके से, हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये क्यों पैदा हुआ उलमा के दरमियान? ज़ाहिर है कानूनी और सियासी मसला अपनी जगह पर जैसे आप बयान कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछ सकता है कि इसमें कोई फ़िकी मसला है, शरई मसला है, कोई ऐसा मसला है जिस पर कोई इतराज़ किया जा सकता है? और बहुत से लोग इस पर आप बात भी कर रहे हैं। है कि एक रिटायर हजरत है, उनकी निगरानी में
इस्लामाबाद के सेक्रेटरीट में उनको ऑफिस दे दिया गया है और उन्होंने रिलीजियस अफेयर का एक प्रोजेक्ट बना लिया है। अच्छा। और वो उन्होंने वफाक के अंदर ही बनाया है, किसी सूबों के अंदर नहीं बनाया। अच्छा। और ये जो बाद में जो बोर्ड्स बने हैं, आपने कहा 5 से 15 हो गए हैं, वो बाद में जो बनने वाले बोर्ड्स हैं वो उनको जो है वो अपने पास रजिस्टर कर लिया है। और वो इसलिए रजिस्टर हुए हैं कि वो उनको इमदाद मिलती है सरकार से भी और वो इंटरनेशनली भी कोई मेरा ख्याल है 4 पैसे आते हैं। ये जो बोर्ड्स हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वाले और बाकी, ये जो है वो उसमें रजिस्टर नहीं होना चाहते थे और आज तक रजिस्टर नहीं है। अच्छा। एजुकेशन का जो डायरेक्टरेट है या प्रोजेक्ट है उसके नीचे नहीं होना चाहते थे। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन होती है सोसाइटीज की। अच्छा। और उसमें जितनी भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं। अच्छा। अच्छा। जो एनजीओज बाहर से आती हैं वो भी करवाती हैं। आपका बीकन हाउस भी उसी में रजिस्टर है, शायद आपका सिटी स्कूल भी उसी में है, सिंध मदरसतुल इस्लाम भी उसी में है, अल खिदमत वाले भी उसमें। तो वो इसके नीचे रजिस्टर होते हैं। तो हमने कहा कि हम कानून के नेट में आते हैं जो किसी कानून के नेट में ऑलरेडी नहीं आए हुए। तो इसके ऊपर एतराज है कि आप नेट में क्यों आते हैं। हम अपने आप को ऑडिटेबल बना रहे हैं कि हमारा ऑडिट किया करें। हम अपने महल वकू की मदरसा कहाँ वाक़िया है, हम उसके निसाब के हवाले से सारे जो है ना मामलात रजिस्ट्रार सोसाइटीज एक्ट के नीचे जो रजिस्ट्रार है उसके पास जो है ना पेश करने के लिए हमने अपनी रजामंदी का इजहार किया और अपने आप को उस कानून के नीचे कहा कि हमको वो कर लें। अब मसला जो मेन मसला है, एक तो वो साहब जो है वो अपना इख्तियार नहीं छोड़ना चाहते। अच्छा। ठीक है ना जी। और वो किसी कानून के नीचे नहीं है, वो एक माहिदे का जिक्र करते हैं, जो माहिदा जो हमें बताया गया कि वो माहिदा कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और उसमें हमारे दोस्त ताहिर अशरफी साहब और इस तरह से और उनसे मिलते जुलते दोस्त जो है उन्होंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। और बाकी जो है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीब साहब और दूसरे कारी हनीफ जलंधरी साहब, इन जैसे दोस्त जो हैं वो उन्होंने जो है वो कहते हैं कि नहीं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन मुनासिब नहीं है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मुनासिब है। और इसके बावजूद हम सरकार को बताएंगे और हर हिसाब देंगे कि हमारी आमदन का हिसाब क्या है, हमारी खर्च का हिसाब क्या है, हम खुद कहाँ पे वाक़िया हैं, हमारे टीचर्स कितने हैं, हमारे स्टूडेंट कितने हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ गए हैं, ये सारा कुछ हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। अच्छा। इसके कंटेंट्स पे किसी को कोई एतराज नहीं है। अब ये है कि वो आप रिलीजियस फोरम बदल दिया है इन्होंने, वो अपना फोरम छोड़ना नहीं चाहते। वो ठीक बात। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने बहुत तफसील के साथ सारी सूरत हाल को वाज़ेह किया। मेरे ख्याल में बहुत कम ये सूरत हाल लोगों के सामने आई है और वो इस चक्कर में थे कि ये रजिस्ट्रेशन करा नहीं रहे, वो करवाना चाह रहे हैं, इतना चकड़ा है। ये लगता था गलती इनकी है। मेरा ख्याल ये तो सूरत हाल डिफरेंट निकल आई है जी। ये निकल आई कि जी ये कोई एक साहब आए हैं, रिटायर्ड हैं, वो अपने अंडर उन्होंने एक महकमा सा बना दिया ऐसा। हालांकि जो बाकी लोग बोल रहे हैं वो कोई छोटे लोग नहीं, बड़े लोग हैं। सही है। और जामिया रशीदिया के नईम साहब को पहली बार सुना तो मैं ज़रा हुआ। तार अशीफ साहब जब बोल रहे थे मैंने कहा हो सकता है कि इसमें कुछ सियासत भी आ गई हो आपस में जो होती है, लेकिन वो बोल रहे थे तो वो खालस से एक दीनी मामला समझ के मैंने उनको गौर से सुना। हालांकि तशद्दुद उनके यहाँ भी होता है। तो अब अगर वफाकुल मदारिस इधर है, तंजीमुल मदारिस इधर है, बाकी सल्फी बोर्ड इधर है, 5 जो बोर्ड पुराने हैं वो इधर, तो फिर तो मसला कुछ और। कल अल्लामा ताहिर अशरफी साहब की वो उनका मौक़िफ़, आज इनका मौक़िफ़ सुना हमने, तो बज़ाहिर तो कोई इतना बड़ा मसला नजर नहीं आ रहा। तो क्या बस सियासत ही चल रही है, सियासी बनाया जा रहा है इसको? सियासत तो नहीं लगती, बस इतना वो टेक्निकल पॉइंट नजर नहीं आया, ना कल नजर आया ना आज नजर आया। तो इसकी वजह से ये मसला पड़ा हुआ है। रजिस्ट्रेशन ये भी करवाना चाहते हैं, वो भी करवाना चाहते हैं। वो कहते हैं यहाँ कराओ, कहते हैं यहाँ कराओ, इतना झगड़ा पड़ गया। और वो कहते हैं कि ये जो किसी एक साहब का इदारा बना रही है वो इमदाद भी फराहम करते हैं कुछ, और इनको शक होगा कि इमदाद कहीं से आ रही है और इस तरह ये मदरसों को खरीदा जा रहा है। सही है। तो उन्हें शक होगा कि ये जो लोग हैं ये
अपनी मनमानी करना चाहते सही हैं। है, सही है, यही हो सकता है, और क्या हो सकता है। ठीक है। अल्लाह ज़ाहिर है उलमा के दरमियान मसला है, अल्लाह तौफीक दे कि वो ठीक है, सही रास्ते पर ठीक चले। है। उलमा के दरमियान मसला है जी, मसला तो हल होना चाहिए, क्योंकि कल भी हमने जो बातें सुनी, आज भी बातें सुनी, बड़ा माइनर सा ही डिफरेंस है। सिर्फ ये देखा जा रहा है कि इधर रजिस्टर करवाना है या इधर रजिस्टर करवाना है, लेकिन जो बातें चल रही हैं वो धरनों की चल रही हैं, जलसों की चल रही हैं, इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है। कैसे मसला हल होगा, किस करवट बैठेगा, इस पर डिस्कस करेंगे। आज के जो प्रोग्राम का वक्त है वो ख़त्म हो गया है। कल दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए गहरी नज़र। अल्लाह हाफिज़।